अगर आपको ओवरसीज़ ट्रैवल करना है पढ़ाई के लिए, अगर आपके वीज़ा नहीं लग रहे हैं तो उसके लिए केतु भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शुक्र और केतु को बैलेंस करने के लिए हम रिस्ट वॉच की रेमेडीज़ रेकमेंड करते हैं। मनी, नेम, फेम, रिलेशनशिप, करियर, ये सब कुछ जो है, ये सब सेक्टर्स में आपको सक्सेस देता है शुक्र। एक कलर जो कंप्लीटली मैं नेगेटिव लिस्ट में है, जो मैं कहूँगा कि वो आपको बिल्कुल नहीं पहनना है। जैसे रिस्ट वॉच में नंबर्स होते हैं जी। रोमन नंबर्स की भी घड़ियाँ आती है, 1 2 3 भी लिखा रहता है, तो हमें कौन से किस तरह की घड़ी चुननी चाहिए? मेरे क्लाइंट्स, मेरे स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में हैं। आप किसी भी कंट्री का नाम लीजिए, उस कंट्री में मेरा स्टूडेंट भी होगा और मेरा क्लाइंट भी होगा। न्यूमरोलॉजी में बहुत से नंबर होते हैं और उन नंबर को बैलेंस करने के लिए हर कोई रेमेडी में रिस्ट वॉच जरूर बताता है, लेकिन वो रिस्ट वॉच किस तरह की पहननी चाहिए, उसका शेप क्या होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, वो किस तरह की डायल वाली होनी चाहिए, ये सब जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट एंड रुद्राक्ष कोच CA वोमेश पाठक जी को। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए कि न्यूमरोलॉजी में रिस्ट वॉच की रेमेडी को बहुत अच्छा रेमेडी बताया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? मैडम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूमरोलॉजी में हम जो चीज़ों पे फोकस करते हैं वो है सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडीज। अब रिस्ट वॉच तो मेजॉरिटी सभी लोग पहनते ही हैं, जी। तो इसी को हमने एक रेमेडी बना दिया कि रिस्ट वॉच, अगर सही रिस्ट वॉच अगर आप पहनो तो उससे आपका शुक्र स्ट्रांग होगा, उससे आपका शुक्र बलवान होगा, उससे आपको नंबर 6 की एनर्जी मिलेगी। अब शुक्र आपको क्या देता है? शुक्र आपको आपके लाइफ में देता है मनी, नेम, फेम, रिलेशनशिप, करियर, ये सब कुछ जो है, ये सब सेक्टर्स में आपको सक्सेस देता है शुक्र। तो अगर आप गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच पहन लेते हो फॉर एग्जांपल, तो उससे आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाता है। और उससे जो है सिंपल एक रिस्ट वॉच पहनने से अगर आपको सक्सेस मिलता है, अगर आपका रिलेशनशिप सेक्टर इंप्रूव होता है, तो क्यों नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सिंपल रेमेडी है, कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडी है और बहुत ही ज़्यादा असरकारक, बहुत ही ज़्यादा हाईली इफेक्टिव रेमेडी है। तो ये सिर्फ शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहना जाता है, यानी कि नंबर 6 के लिए पहनी जाती है सिर्फ रिस्ट जी, वॉच? नंबर 6 के लिए भी पहनी जा सकती है और नंबर 7 जो कि है विज़डम के लिए, नंबर 7 जो कि है केतु, केतु के लिए भी जो है हम गोल्डन प्लस सिल्वर मेटालिक रिस्ट वॉच रिकमेंड करते हैं। तो बेसिकली एक है शुक्र, दूसरा है केतु, ये दोनों प्लैनेट्स को बैलेंस करने के लिए ये रिस्ट वॉच हम रेकमेंड करते हैं। डिपेंडिंग ऑन कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर नहीं है, हम सजेस्ट करते हैं लोगों को कि आपको कौन सी रिस्ट वॉच पहननी है, कैसा करना है, क्या करना है। केतु जो है आपको खास करके अगर आपको ओवरसीज़ ट्रैवल करना है पढ़ाई के लिए, अगर आपके वीज़ा नहीं लग रहे हैं तो उसके लिए केतु भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शुक्र और केतु को बैलेंस करने के लिए हम रिस्ट वॉच की रेमेडीज़ रेकमेंड करते हैं। सर, रिस्ट वॉच सिर्फ उन्हीं लोगों को पहनना चाहिए जिनके पास 6 नंबर नहीं है, 7 नंबर नहीं है, या फिर सभी को पहननी चाहिए? जी, मेरा ये मानना है या मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि रिस्ट वॉच जो है वो सभी को पहननी चाहिए, इरिस्पेक्टिव आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इरिस्पेक्टिव आपके पास ड्राइवर में 6 है, कंडक्टर में 6 है या बर्थ चार्ट में 6 है या नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। 6 नंबर है चाहे नहीं है, 7 नंबर है चाहे नहीं है, आपको रिस्ट वॉच पहननी ही पहननी है। पर सिर्फ कौन सी रिस्ट वॉच पहननी है वो डिपेंड करेगा आपके पास कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर नहीं है। पर बॉटम लाइन इज़ रिस्ट वॉच सभी को पहननी है। क्योंकि अब क्यों पहननी है, आप कहोगे क्यों पहननी है, तो सिंपल चीज़ है, रिस्ट वॉच जो है मैं कहूँगा वो है आपकी एनर्जी का सोर्स। क्योंकि घड़ी में जो होते हैं कांटे, अब कांटे जो है आपकी घड़ी में टिक 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 करेंगे, तो जब वो कांटे टिक 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 करेंगे आपके हाथ पे, साइंस है बेसिकली कि जब एनर्जी फ्लो होती है आपकी बॉडी में तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, आपकी बॉडी में एनर्जी जो है वो इम्प्रोवाइज होती है, इंप्रूव होती है, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, एनर्जी का फ्लो इंप्रूव होता है। इसीलिए आपको रिस्ट वॉच पहननी है। साइंटिफिक रीज़न है कि एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है। और हम मेटालिक रिस्ट वॉच कहते हैं। क्यों मेटालिक रिस्ट वॉच? क्योंकि मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी। मैं फाइबर अवॉइड करना कहता हूँ, इवन लेदर में एट टाइम्स अवॉइड करना कहता हूँ, क्योंकि लेदर एंड फाइबर और रबर जो है दोज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ एनर्जी या स्लो कंडक्टर्स ऑफ एनर्जी। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपको मेटालिक रिस्ट वॉच ही पहननी है। अच्छा, जो आजकल चल रही है स्मार्ट वॉचेस, जी, तो यानी हमें वो नहीं पहननी चाहिए? मेरा अगर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अगर आप जानना चाहो तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि नहीं पहननी चाहिए फॉर टू रीजंस। एक, उसका जो स्ट्रैप आता है वो फाइबर का आता है या जो भी है वो नॉन मेटालिक आता है। स्मार्ट वॉचेस में अगर आप मेटालिक रिस्ट वॉच पहनो तो ठीक है, राउंड डायल वाली मेटालिक रिस्ट वॉच पहनो तो ठीक है, पर जनरली जो फाइबर बॉडी या रबर बॉडी मैं कहता हूँ आपको वो अवॉइड करनी है।
अच्छा सर, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी और टचवुड वो वीडियो बहुत हिट भी गई है, उन पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी है। तो लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो रिस्ट वॉच है वो तो कई शेप में आती है, तो जी हमें कौन से शेप की रिस्ट वॉच पहननी चाहिए? जी मैडम, डायल डेफिनेटली मैटर करता है, पर यस एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा कि डायल में आपका चॉइस हो सकता है। अगर मेरा प्रेफरेंस अगर कोई पूछे तो मैं रेकमेंड करूँगा राउंड डायल। आप देखोगे मेरी घड़ी में भी राउंड डायल है। अब राउंड क्यों, इसका मैं आपको लॉजिकल आंसर देता हूँ या लॉजिकल रीजनिंग देता हूँ। राउंड में जो है कंटिन्यूटी रहती है, आप देखोगे इसमें कोई एंड नहीं है, इसमें कोई कॉर्नर नहीं है। जबकि अगर आप स्क्वायर डायल का रिस्ट वॉच पहनोगे या रेक्टेंगुलर पहनोगे, ऑक्टेगोन, आज बहुत सारे अलग अलग साइज़ आते हैं, तो अलग अलग डायल शेप की अगर मैं बात करूँ, सर्कल के अलावा कोई भी शेप है तो वहाँ पे कॉर्नर आ जाता है। कॉर्नर में क्या होता है, कुछ देर के लिए ही सही पर आपकी एनर्जी जो है वो रुक सी जाती है। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि रिस्ट वॉच जो है वो एनर्जी का सोर्स है। तो इसीलिए जो है ये रिस्ट वॉच में जो कांटे आपके गोल गोल घूमते हैं, अगर आपका डायल भी सर्कल है तो उसमें कंटिन्यूस फ्लो होगा, वहाँ पे कहीं भी आपकी एनर्जी रुकेगी नहीं। अच्छा सर, जैसे मैं आपकी घड़ी देख रही हूँ, जी आपने ग्रीन कलर की पहनी है, जी तो इसमें क्या रंग का भी कुछ रोल होता है? जी, डेफिनेटली कलर जो है, ये आप डायल के कलर की बात कर रहे हो, दूसरा जो है मेटल जो स्ट्रैप है उसका भी कलर, तो उस पर हम आते हैं। सबसे पहले स्ट्रैप की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रैप सिंपल गाइडेंस है। अगर आपके पास 6 नंबर आपके बर्थ चार्ट में मिसिंग है तो आपको सिर्फ और सिर्फ गोल्डन कलर की मेटालिक रिस्ट वॉच पहननी है। अगर आपके चार्ट में 7 नंबर मिसिंग है या 6 और 7 दोनों नंबर मिसिंग है तो आपको इस तरह से गोल्डन और सिल्वर कलर रिस्ट वॉच, दोनों कलर की मेटालिक स्टैप की रिस्ट वॉच पहननी है। अब आप देखोगे मैंने गोल्डन और सिल्वर दोनों पहनी हुई है। मेरे बर्थ चार्ट में 6 नंबर है, 7 नंबर नहीं है, इसलिए मैंने गोल्डन सिल्वर साथ में पहनी है। तो ये हो गया स्ट्रैप का कलर। अब आते हैं डायल के कलर की तरफ। अब डायल का कलर जो है वो डिपेंड करेगा कि अगेन कौन से नंबर की एनर्जी आपको चाहिए, राइट। नंबर 5 है मर्क्यूरी बुध, और मेरा जो काम है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा काम फाइनेंस से जुड़ा है, मेरा काम टैक्सेशन से जुड़ा है, इसीलिए जो है पैसों से जुड़ा है। सो अगर आप पैसों से जुड़ा कोई काम कर रहे हो, फाइनेंस से जुड़ा कोई काम कर रहे हो, तो मैं रेकमेंड करूँगा ग्रीन डायल। इसके अलावा वाइट कलर का जो डायल है, वाइट डायल मैं जनरली सबको रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि वाइट जो है वो शुक्र का कलर है। नंबर 6 को और एनहांस करता है। गोल्डन अगर मेटालिक स्ट्रैप है या गोल्डन सिल्वर स्ट्रैप है, फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपका डायल वाइट है तो उससे आपका शुक्र और मजबूत होगा और स्ट्रांग होगा। और तीसरा एक लास्ट ऑप्शन मैं हमेशा लोगों को देता हूँ, अगर आप टेक्निकल फील्ड में हो, अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो, तो आप ब्लू कलर का डायल भी पहन सकते हो। एक कलर जो कम्प्लीटली मैं नेगेटिव लिस्ट में है, जो मैं कहूँगा कि वो आपको बिल्कुल नहीं पहनना है, वो है ब्लैक। ब्लैक कलर का डायल आपको हमेशा से ही इग्नोर करना है या अवॉइड करना है। ब्लैक कलर का डायल आप नहीं पहनेंगे। अच्छा, जब आप यहाँ पर आए हैं जी। तो लगे हाथ मैं भी अपनी वॉच दिखा के पूछ लेती हूँ कि बिल्कुल। ये भी वॉच ठीक है क्या? बिल्कुल, देखिए आपकी रिस्ट वॉच जो है गोल्डन है, राइट। सो 6 नंबर आपका शुक्र स्ट्रांग करेगा। आपका डायल भी जो है वो वाइट है, तो ये भी आपका शुक्र स्ट्रांग करेगा। तो ये रिस्ट वॉच पहनने के बाद डेफिनेटली जो है आपको रिलेशनशिप सेक्टर में इम्प्रूवमेंट होगा, आपके घर में पैसे आएंगे, पैसे की बरकत होगी, पैसे टिकेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। हाँ, मतलब रिश्ता भी सुधरेगा और पैसे भी बिल्कुल। आएंगे। भाई ये सुन के तो मैं तो बहुत हैप्पी हो गई। अच्छा सर, जैसे रिस्ट वॉच में नंबर्स होते जी। हैं, रोमन नंबर्स की भी घड़ियाँ आती है, 1 2 3 भी लिखा रहता है, तो हमें कौन से किस तरह की घड़ी चुननी चाहिए जी। नंबर्स को सो लेके? अगेन रिस्ट वॉच में गाइडेंस मैं आपको दूंगा कि अगर आपको ओवरसीज़ क्लाइंट चाहिए, अगर आपको आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से दूर के क्लाइंट चाहिए, अगर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट चाहिए, तो हमेशा मैं रेकमेंड करता हूँ रोमन नंबर्स, क्योंकि जो नंबर्स की मैं कहूँगा इनिशियल जो हुआ था वो रोम में हुआ था, इसलिए रोमन नंबर्स। सो अगर डायल में आप देखेंगे मेरी घड़ी में सारे रोमन नंबर्स है, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स, मेरे स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में हैं। आप किसी भी कंट्री का नाम लीजिए, उस कंट्री में मेरा स्टूडेंट भी होगा और मेरा क्लाइंट भी होगा। तो क्योंकि रोमन नंबर्स वो आपको वो शक्ति देता है, वो पावर देता है टू गेट क्लाइंट्स, टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, पहली चीज़। दूसरा, अगर रोमन नंबर ना मिले तो 1 2 3 4 जो नॉर्मल नंबर्स है वो नंबर होंगे तो भी चलेगा। अब तीसरी चीज़ आती है कि मुझे घड़ी तो पसंद आ रही है, पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मुझे डायल जो पसंद आया, घड़ी जो पसंद आई, उसमें नंबर्स नहीं है, या 4 ही नंबर्स है, 12 6 3 9। अगर ये 4 ही नंबर्स है तो भी चलेगा। सो पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया रोमन नंबर्स। दूसरा ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 12 नंबर सारे नॉर्मल डिजिट में है। तीसरा ऑप्शन अगर ये दोनों नहीं मिले
एटलीस्ट 12, 6, 9, 3 ये 3 नंबर्स हो, रोमन में हो तो काफ़ी अच्छा, या तो नॉर्मल नंबर्स। चौथा और आखिरी ऑप्शन है कि आपके डायल में जो है नंबर्स नहीं है, लाइंस है, पर ऊपर सेकंड्स का जो नंबर्स होता है 55, 60, 5, 10, 15, अगर वो छोटे छोटे नंबर्स भी अगर लिखे हैं तो भी वो रिस्ट वॉच आप पहन सकते हो, तो भी वो रिस्ट वॉच आप ले सकते हो। तो इस तरह से इस सीक्वेंस में तो पहला चॉइस है रोमन नंबर्स, दूसरा चॉइस है नॉर्मल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, तीसरा चॉइस है अगर सभी नंबर्स नहीं है तो एटलीस्ट 4 मेन नंबर्स 12, 6, 9, 3 वो नंबर्स होने चाहिए। और चौथा और आखिरी ऑप्शन या मैं कहूँगा लास्ट चॉइस है कि अगर लाइन्स आती है, नंबर के जगह पे लाइन्स है, एटलीस्ट उसके ऊपर सेकेंड्स के जो नंबर्स है 55, 60, 5, 10, 15 अगर वो है तो वो भी आप रिस्ट वॉच ले सकते हो। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप, कि अगर कोई न्यू वॉच ख़रीदना चाहता है तो वो कैसी वॉच ख़रीदे जिससे उसे सक्सेस भी मिले, उसका रिलेशनशिप भी अच्छा हो। जी, सो रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल चीज़ है, आपको गोल्डन कलर की मेटालिक रिस्ट वॉच लेनी है और वाइट डायल होना ज़रूरी है। अब आप कहोगे गोल्डन में रोज़ गोल्ड भी आता है, तो क्या मैं रोज़ गोल्ड भी पहन सकती हूँ? डेफिनेटली आप रोज़ गोल्ड भी ले सकते हो, वो भी गोल्डन फैमिली हो जाती है। पर अगर आपके चार्ट में 7 नंबर मिसिंग है तो आप गोल्डन सिल्वर को मिक्स कर लीजिए। डायल आप वाइट रखिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन रिलेशनशिप के लिए पूछा है, तो मैं कहूँगा डायल वाइट इज़ द बेस्ट, क्योंकि शुक्र का नंबर है। शुक्र जो है रिलेशनशिप के लिए असरकारक होता है, रिलेवेंट होता है, तो इसलिए वाइट डायल, गोल्डन स्ट्रैप। और पैसों के लिए कैसे कलर की वॉच पहननी चाहिए? जी, कैसे पैसों के लिए अगेन मैंने जैसे कहा कि आप कौन से सेक्टर में हो, अगर आप मेरे जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में हो, अगर आप पैसों से जुड़ा कोई काम कर रहे हो तो आपको हरे रंग का डायल पहनना चाहिए। अगर आप मैं कहूँगा क्रिएटिव फील्ड में हो या फिल्म इंडस्ट्री में हो या किसी भी मीडिया में हो तो आप वाइट डायल पहनिए, क्योंकि वो शुक्र का नंबर है। रिलेशनशिप के लिए अगेन मैंने आपको बताया जैसे कि वाइट डायल है, सेम वे पैसों के लिए भी, करियर के लिए भी जो है आप वाइट डायल पहन सकते हो। और तीसरा और आखिरी जो है वो, अगर आप टेक्निकल फील्ड में हो, अगर आप आईटी फील्ड में हो, हार्डवेयर इंडस्ट्री में हो, मेटालिक इंडस्ट्री में हो, फैक्ट्री में काम करते हो, तो आप ब्लू डायल भी पहन सकते हो। और बच्चों को एजुकेशन के लिए उनको कैसी रिस्ट वॉच पहननी चाहिए, उनकी जी, एजुकेशन तो अच्छी रहे? बच्चों के लिए भी एजुकेशन के लिए मैं कहूँगा मेटालिक रिस्ट वॉच ही सही है। उनके लिए आप गोल्डन सिल्वर दोनों कंबाइंड रिस्ट वॉच ले लीजिए, और डायल मैं कहूँगा ग्रीन रखिए। अच्छा सर, मैंने सुना है जो रिस्ट वॉच गिफ्ट नहीं करनी चाहिए किसी को, मैंने आपका ही एक वीडियो देखा था, जी तो हमें क्यों नहीं रिस्ट वॉच गिफ्ट करनी चाहिए? जी बिल्कुल। सो मैडम, आप अक्सर देखते हो कि शादी में एनिवर्सरी पे लोग जो है रिस्ट वॉच गिफ्ट करते हैं, चाहे अपने पार्टनर को हो या अपने दोस्त को हो, या एक चीज़ मैंने नोटिस की है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि रिस्ट वॉच जब भी हम किसी को गिफ्ट करते हैं, रिस्ट वॉच गिफ्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, पर एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि समझो आपने आपके हस्बैंड को या आपके हस्बैंड ने आपको रिस्ट वॉच गिफ्ट करी, और फॉर वॉट एवर रीजन्स आपको वो रिस्ट वॉच अच्छी नहीं लगी, तो आप क्या करोगे? आप तो वो पहनोगे नहीं, आप वो रिस्ट वॉच ऐसे ही रख दोगे। तो उस वजह से क्या होता है कि गिफ्ट में दी हुई वॉच अगर कोई वो इंसान नहीं पहनता तो उससे आपके रिलेशनशिप में इशू आ सकता है। जिस इंसान ने आपको रिस्ट वॉच दी है और आपने वो रिस्ट वॉच नहीं पहनी, तो आप में और वो इंसान में जो भी रिलेशनशिप है उसमें खटास आ सकती है, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हो सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे स्टूडेंट्स के केस में मैंने देखा है, मेरे क्लाइंट्स के केस में मैंने देखा है कि रिस्ट वॉच गिफ्ट करते हैं पर वो सामने वाला इंसान पहनता नहीं है, फिर रिश्तों में दरार आ जाती है, रिलेशनशिप टूटने लगते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अवॉइड कीजिए गिफ्ट करना, या तो उनके अपने चॉइस से आप गिफ्ट करिए, सो दैट एटलीस्ट वो रिस्ट वॉच पहनेंगे और आपका रिश्ता और मजबूत होगा। आपने रिस्ट वॉच के बारे में इतना सब कुछ बता दिया, अब तो मुझे ना जो घरों में दीवार पे टंगी रहती है ना घड़ियाँ, जी उसके बारे में भी जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि वो कैसी होनी चाहिए जी और कौन सी डायरेक्शन में टांगनी चाहिए। जी बिल्कुल। वॉल क्लॉक की अगर मैं बात करूँ, मैं चीज़ों को सिंपल रखने में बिलीव करता हूँ, मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, इसलिए सिंपल चीज़ है। वॉल क्लॉक के लिए भी सेम गाइडेंस दूंगा मैं आपको, राउंड शेप की वॉल क्लॉक, क्योंकि वॉल क्लॉक भी काफ़ी अलग अलग शेप की आती है, स्क्वायर आती है, ये आती है, तो राउंड वॉल क्लॉक आपको लगानी है। कहाँ पे लगानी है? अपने घर के नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, ये तीन में से किसी भी एक दीवार पे आपको लगानी है। और इंश्योर कीजिए उसका जो डायल या जो बैकग्राउंड है वो लाइट शेड का हो, वाइट शेड, ब्राउन शेड, क्रीम शेड, लाइट शेड का हो, और
उसमें डेफिनेटली नंबर्स हो तो काफ़ी अच्छा है, रोमन नंबर्स हो तो काफ़ी अच्छा है, या नॉर्मल नंबर्स हो। जो रिस्ट वॉच के लिए एप्लीकेबल है वही चीज़ वॉल क्लॉक के लिए एप्लीकेबल है। एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके घर की जो वॉल क्लॉक है या आपके घर में अगर कोई रिस्ट वॉच भी है वो कभी बंद ना हो, क्योंकि अगर आपकी वॉल क्लॉक बंद हो जाए या आपकी रिस्ट वॉच बंद हो जाए तो उससे जो है आपका समय, मैं कहूँगा, रुक सा जाता है, थम सा जाता है, वो आपकी प्रगति में, आपके डेवलपमेंट में, आपके ग्रोथ में जो है रुकावट आ सकती है। इसीलिए आपकी चाहे वो रिस्ट वॉच हो चाहे वो वॉल क्लॉक हो, वो शुरू होनी चाहिए, उसमें सेल है वो लगे हुए होने चाहिए और वो घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, मैंने कई घरों में ना वॉल क्लॉक पे देखा है कि वो टन टन की आवाज़ आती है। जी। वो क्या अच्छा वैसी वॉल क्लॉक अच्छी रहती है? पेंडुलम वाली वॉल क्लॉक काफ़ी लोग लगाते हैं, पर मेरा ओपिनियन ये है कि पेंडुलम वाली वॉल क्लॉक आपको नहीं लगानी चाहिए। अगेन, क्योंकि वो टू एंड फ्रो होती है, तो उसी तरह से जो है आपका भी समय जो है वो टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ होते रहेगा, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तो इसीलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको सिंपल वॉल क्लॉक लगानी है, पेंडुलम वाली वॉल क्लॉक अवॉइड कीजिए। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, साथ में आपने हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छी जानकारी दी रिस्ट वॉच को लेके, वॉल क्लॉक को लेकर। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू मैडम, माय प्लेजर। तो आज थे हमारे साथ सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट एंड रुद्राक्ष कोच CA वोमेश पाठक जी, जिन्होंने हमें रिस्ट वॉच और साथ में वॉल क्लॉक के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर आप इनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो इनके कॉन्टैक्ट डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और साथ ही अगर आप इनकी और वीडियो देखना चाहते हैं तो इनके चैनल का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।